हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने पिछले वीडियो में अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए फाइव शॉर्ट ट्रिक्स को देखा था कि कौन कौन से फाइव शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम इजली अमाइनो एसिड्स के नाम को लर्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम विटामिन्स के नाम और उनके केमिकल डिफिशियंसीज को कैसे लर्न कर सकते हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कि विटामिन्स क्या होती हैं। विटामिन्स जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स जो थे वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी थे और नॉन एसेंशियल भी थे। मतलब कुछ अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होती थी हमारी बॉडी में, कुछ सिंथेसाइज नहीं होती थी। लेकिन जो हमारे विटामिन्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। इसलिए विटामिन्स को हमें बाहर से लेना पड़ता है, मतलब कि अपने डाइट में लेना पड़ता है। विटामिन्स हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमें हमारी बॉडी को इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत एसेंशियल होते हैं। विटामिन्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। विटामिन्स की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, तो ये दो टाइप्स का होता है। एक हो गया फैट सॉल्युबल एंड दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के। ए डी ई के जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि विटामिन बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके नाम को हम कैसे याद रख सकते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं क्या होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले लिख लिया है। तो अब हम देख लेते हैं। ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर करियर। मतलब कि अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो परफेक्ट प्रैक्टिस होती है वही हमारे फ्यूचर करियर को बिल्ड करती है। तो ट्राई से हो गया थायमिन, टी थायमिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम जो है वो थायमिन है और ट्राई से हो गया थायमिन। ये जो है हमारा ये चीज है केमिकल नेम। केमिकल नेम लिखे हैं ये और ये विटामिन के नाम है। तो ये जो है ट्राई से हो गया थायमिन। रिवाइजिंग, रिवाइजिंग से हो गया राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का जो नाम है वो राइबोफ्लेविन है। तो रिवाइजिंग से हो गया राइबोफ्लेविन। नोट्स, नोट से हो गया नियासिन। परफेक्ट, परफेक्ट से हो गया पेंटोथेनिक एसिड। इसके लिए एक और चीज है B5। फाइव को हम पेंटा भी बोलते हैं, तो पेंटा से हो गया पेंटोथेनिक एसिड B5। प्रैक्टिस से हो गया पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। प्रैक्टिस से हो गया पायरिडॉक्सिन। बिल्ड से हो गया बायोटिन, या फिर हम यहाँ पे बायोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो बायोलॉजी, बायो से हो गया बायोटिन। 9S B9 फ्यूचर, फ्यूचर से हो गया फॉलिक एसिड। फ्यूचर से फॉलिक एसिड। करियर से B12 का नाम हो जाएगा साइनोकोबाल अमीन। तो ये हो गया ट्राई रिवाइजिंग नोट्स, परफेक्ट प्रैक्टिस बिल्ड्स फ्यूचर करियर। तो ये हो गया विटामिन बी के जो है केमिकल नेम्स को याद रखने के लिए ट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम देख लेते हैं विटामिन डिफिशियंसीज को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। विटामिन डिफिशियंसीज जैसे कि अभी जो है गणेश जी का महोत्सव था, गणेश चतुर्थी। तो हम गणेश जी को क्या बोलते हैं? बप्पा, बप्पा भी बोलते हैं। तो इसी बप्पा से ही हम इस ट्रिक को बनाने वाले हैं। तो देखिए जैसे हो गया बप्पा, BAPPA, बप्पा। अब हम इसको B7 और
B9 B12 को हम लिख देंगे DM। तो बी से हो गया बेरीबेरी, ए से हो गया एरिबोफ्लेविनोसिस, पी से हो गया पेलेग्रा, देन पी से हो गया पैरेस्थीसिया, या फिर हम इसे एक्नी भी बोलते हैं, एक्नी भी होता है B5 की डिफिशियंसी से। ए से एनीमिया, B6 की डिफिशियंसी से होता है एनीमिया। डी से हो गया डर्मेटाइटिस, एंड B9 एंड B12 से जो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो एम से हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इससे हो गया बप्पा, डीएम से हो गया विटामिन डिफिशियंसी, बी विटामिन की डिफिशियंसी के नाम। तो अब हम जान लेते हैं जो दूसरे बचे हमारे विटामिन से उनके नाम। तो अब हम दूसरे जो हमारे विटामिन बचे हैं उनके नाम को जान लेते हैं हम। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस से देखेंगे, सेंटेंस। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही स्टिल्स द रिक्शा एट नाइट डार्क स्काई। अब आपको इससे पता चलेगा कि हमने विटामिन के डिफिशियंसीज के नाम कैसे याद रखने हैं। तो देखिए, विटामिन के लिए हो जाएगा HE, हीमोरेज, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हम बोलते हैं, होता है। तो HE से हो गया हीमोरेज। फिर विटामिन ई से होता है सेटेलिटी, तो इससे ST से हो गया स्टेरिलिटी, एंड विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स से रिक्शा से हो जाएगा रिकेट्स, RIC। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस से हो जाएगा नाइट, से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। और डार्क, नाइट से हो गया नाइट, और डार्क से हो जाता है ब्लाइंडनेस। इंसान जो है अगर लाइट कट जाए, अंधेरा हो जाए, तो वो ब्लाइंड हो जाता है, तो हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी स्कर्वी, स्काई से हो गया स्कर्वी। हम इसके लिए एक दूसरा भी जो है ट्रिक है कि ब्लॉन्ड्स, यहीं पे हम लिख देते हैं BLONDS। ब्लॉन्ड्स एक हेयर का टाइप होता है जो कि बहुत ही घुंघराले टाइप से या बहुत मुलायम टाइप से होते हैं, वो नाम है। तो ब्लॉन्ड से भी आप याद रख सकते हैं विटामिन डिफिशियंसीज के नाम। बी से हो गया ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एल से हो गया लेस फर्टिलिटी, देन ओ से हम रिकेट्स को ऑस्टियोमलेशिया भी बोलते हैं, तो ओ से हो गया ऑस्टियोमलेशिया, एंड डी से हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, एस से हो गया स्कर्वी। तो यही था आज का टॉपिक कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स जाने केमिकल नेम्स को याद रखने के लिए और विटामिन के डिफिशियंसीज को याद रखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रिक्स समझ में आई हो। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।